बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में सेकंड ईयर 12वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जो सवालात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये पेपर में आएंगे और 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये देख सकते हैं आप लोग, जनवरी 2024 में ये पेपर जो है वो आप बोर्ड की वेबसाइट्स पर भी जारी किए गए हैं, आप लोगों को वहाँ पे दिख भी जाएंगे। ये सैम्पल पेपर होते हैं, लेकिन ये जो पेपर हैं इनमें से पेपर आता है, शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग सवाल आएंगे, बाकायदे इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं और एनुअल 2024 जो पेपर होने जा रहे हैं उस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो पहला है जी, पहला एमसीक्यूज़ का डब्बा आएगा आप लोगों का। टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। टेबल मस्ट हैव, एक टेबल में कौन सी की होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंपोजिट या शॉर्ट की, इसमें होनी चाहिए प्राइमरी की। इसका आंसर आप लोगों को जो है वो कन्फर्म करना पड़ेगा, आपने इसका आंसर जो है वो कन्फर्म कर लेना है, लेकिन बाकी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इन ERD मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन डायमंड सिंबल, रेक्टेंगुलर सिंबल, ओवल सिंबल या लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर है डायमंड सिंबल। इन TNF 3NF नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट, कंपोजिट की और शॉर्ट की। इट्स आंसर इज नॉन की एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है जी क्यूरीज, क्यूरीज। ये टू फाइंड 4 कैरेक्टर नेम स्टार्ट्स विद H द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड एज, अगर हमने कुछ ऐसा 4 कैरेक्टर वाला हिंसा ढूंढना है जिसका पहला लेटर जो है वो H है, तो हमने क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है। H स्टैटिक 4, H क्वेश्चन मार्क 4, H क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये वाला। इसका आंसर है ये वाला। अब ऑप्शन होती है आपके पास, या तो आपने MS Access के करने हैं, या तो C लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी होती है, या तो आप लोगों ने साथ इसकी विजुअल बेसिक अटैम्प्ट करनी है। तो MS Access तो आपने करना ही करना है ना। उसके साथ मोस्टली जो बोर्ड्स हैं या मोस्टली जो बच्चे हैं वो C लैंग्वेज वाला पोर्शन अटैम्प्ट करते हैं, तो आपने भी C लैंग्वेज वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना है। सो आपको ये पेपर भी, ये पैटर्न भी कह लें किस्म क्या है, आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर जो है इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। सो .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, .exe फाइल जो है कौन प्रोड्यूस करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या लोडर, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ है, इनके आंसर मैं शेयर करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्लीज़ चैनल को यहाँ से लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी तौर पे आर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि बाकी पेपर्स वगैरह की वीडियोस जो हैं वो भी आप लोगों तक फ़ौरन पहुँच जाएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप सब्सक्राइब के बाद वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने पेपर स्कीम ऑलरेडी इसकी अपलोड की हुई है। सो पेपर स्कीम जैसे आप लोग जाएंगे तो भाई यहाँ से नीचे वीडियो को लाइक का बटन होगा, इसे दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस जो है बाकी स्टूडेंट्स तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है, लाजमी तौर पर। देन इसके बाद आप लोग को मैं चलें पेपर स्कीम दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको पेपर स्कीम जो है वो दिख भी जाएगी। पेपर स्कीम से तैयारी किया करें, क्योंकि पेपर स्कीम से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थोड़े चैप्टर करके आप लोग ज़्यादा पास हो सकते हैं, पूरी बुकें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। .exe फाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय .exe फाइल कौन प्रोड्यूस करता है, कंपाइलर। A प्लस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू होता है, A इज इक्वल A प्लस बी। द वैलिड इक्वल C स्टेटमेंट फॉर एरिया ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर की होती है जी। इसका आंसर जो है आप लोग को कंफर्म करना पड़ेगा। सो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है डेटाबेस। इसी तरह नेक्स्ट है, इन विच लूप सेमीकोलन मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ हिज सिंटैक्स, किस लूप में जो है सेमीकोलन उसके सिंटैक्स के लास्ट पे लिखे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये लूप वाले चैप्टर में से है। इन विच लूप सेमीकोलन मस्ट बी प्लेस्ड एट एंड ऑफ इट्स सिंटैक्स। सो इसका आंसर बताना है जी, इसका आंसर जो है वो वाइल लूप है। आप लोग फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, वाइल लूप में होता है। मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डेफिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ फंक्शन कॉल, इज ट्रू, सॉरी नॉट मीन्स इज ट्रू एज यू ट्रांसफर कंट्रोल टू द फंक्शन। ऑन सक्सेसफुली क्लोजिंग फाइल द F क्लोज रिटर्न टू 0। Which of the following mode open only an existing file for both reading and writing are, ये वाली। तो आपने ये विजुअल बेसिक वाला पोर्शन अटैम्प्ट नहीं करना, अगर आपने ये याद किए हुए हैं तो ये अटैम्प्ट करने, नहीं तो C लैंग्वेज ही मोस्टली पंजाब बोर्ड्स में आ रही है। Which of the event is not related to label control, ठीक है।
विच इवेंट फॉर लेबल कंट्रोल, लेबल कंट्रोल के लिए जो है वो कौन कौन से इमेज होते हैं जी, डबल क्लिक, लोड, चेंज, ठीक है, इसका आंसर भी आपने देख लेना। उसके बाद है द स्ट्रेच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू कंट्रोल, सो स्ट्रेच प्रॉपर्टी जो है वो किस चीज़ के लिए होती है, ये भी आप लोगों ने जो है वो मोस्टली ये पिक्चर के लिए होती है, आपने इसको कंफर्म कर लेना है ये दोनों, ठीक है, और ऊपर एक MCQ था। उसके बाद सवालात हैं जी MS एक्सेस में से देख लेते हैं। पहला डब्बा है MS एक्सेस का होगा, ये सारे बच्चों ने करना है, सी लैंग्वेज वाले पे दूसरे में। डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डिफाइन प्राइमरी की, व्हाट इज़ कार्डिनलिटी से क्या मुराद है, डिस्क्राइब फंक्शन डिपेंडेंसी, आइडेंटिफाई कैंडिडेट कीज एंड सेलेक्ट प्राइमरी की ऑफ रिलेशन, what is redundancy, write any two data types in MS Access, define wildcards, what is difference between list box and combo box, what is an object code, name two preprocessor directives, how does a variable declare, give an example, what is an arithmetic underflow, differentiate between unary and binary operator, rewrite the following code by using conditional operator। इसको आपने conditional operator इस्तेमाल करके जो है इसको करना। ये सी लैंग्वेज का पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसमें भी टोटल आपसे 9 सवाल पूछे जाएंगे, आपने कोई से इसमें से जो है वो 6 अटैम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद फाइंड एनी टू एरर, ये एरर वाला क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है। ट्रेस दी आउटपुट, इसकी आउटपुट आपने ट्रेस करनी है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इसकी आपने आउटपुट फाइंड करनी क्या होगी, ठीक है। इस तरह ये विजुअल बेसिक वाला ये आपने नहीं करना। उसके बाद तीसरा डब्बा है जी, डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, लिस्ट द नेम ऑफ टू फंक्शंस दैट यूज फॉर कैरेक्टर इनपुट, व्हाट इज़ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फाइंड एनी टू एरर, इसमें से आपने एरर फाइंड करने हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या निकलेगी वो बतानी है। गिव एन एग्जांपल सच दैट वेयर यू प्रेफर टू यूज डू वाइल नॉट वाइल लूप, रीराइट द फॉलोइंग कोड बाय यूजिंग डू वाइल लूप, इस कोड को आपने डू वाइल लूप इस्तेमाल करके जो है वो दोबारा से लिखना है। राइट डाउन फंक्शंस हेडर स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट्स वन इंटीजर एंड अदर डेसिमल पॉइंट वैल्यू, हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना विजुअल बेसिक है, ये आपने अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अब लॉन्ग सवाल की तरफ चलते हैं। MS एक्सेस के हैं, इनमें से 2 हैं, एक करना है। डिफाइन ER डायग्राम, एक्सप्लेन ER डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज इन डाटाबेस मेमोरी क्वेरीज, इन दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। सी लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इनपुट एजेस ऑफ 3 पर्सन एंड डिस्प्ले हु इज यंगेस्ट, आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 3 इनपुट एजी 3 पर्सन की एजेस जो इनपुट करनी होती हैं और वो बता देगा प्रोग्राम के इनमें से जो है वो यंगेस्ट कौन सा है। सो आपने ये प्रोग्राम लिखना है। राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच प्रिंट्स आउट द फॉलोइंग पैटर्न बाय यूजिंग लूप, इस लूप को इस्तेमाल करते हुए जो आपने प्रोग्राम बनाना है। हाउ इज फंक्शन कॉल्ड मेड इन सी प्रोग्राम, एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, डिस्कस विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद ये विजुअल बेसिक है, ये आपने नहीं अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये मोस्टली जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने ये नहीं किया था वो करते हैं, आपने सी लैंग्वेज वाला पोर्शन ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। तो एक दफ़ा मैं पेपर आप लोगों को स्टार्ट से जो है वो सारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इनका कोई स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें, लेकिन आपने इसको याद करके जाना है बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और इसमें से इंशाल्लाह आपका शॉर्ट या लॉन्ग सवाल आ जाएंगे। ये अटैम्प्ट करना है आपने। उसके बाद ये अगला पेज पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। इसी तरह ये वाला तीसरा डब्बा है और लास्ट पे है आप लोगों का ये लॉन्ग सवाल का डब्बा। सो ये आपके लिए पेपर में बहुत अहम जो कि आपके साथ शेयर किया गया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करने का, यहाँ से आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो यह लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके MCQs वगैरह और बाकी चीज़ें जब शेयर हो जाएंगी। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।